हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग टेंथ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। और टेंथ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप क्या पढ़ोगे, पहले हमें ये समझना होगा। तो हमें यहाँ पर दो ही टॉपिक बताया गया है। एक तो ये बताया गया है कि डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा बताया गया है सेक्शन फार्मूला। ये दो बातें बताई गई है। तो इन दो बातों को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा याद दिला देते हैं कि एक्स एक्सेज और वाई एक्सेज होता है। पॉइंट किस तरीके से आप लिखते थे। एक्स एक्सेज को आप एक्स कोऑर्डिनेट कहते हो, एक्स कोऑर्डिनेट, या आप लोग इसको एब्सिसा भी कहते थे, एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट जो होता था, वाई कोऑर्डिनेट, इसी को आप लोग ऑर्डिनेट भी बोल देते थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्टेंस फार्मूला। फर्स्ट क्लास डिस्टेंस फार्मूला, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे। आज हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ते हैं। तो हमारे पास ग्राफ पेपर में सपोर्टेड बना हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सेज इस तरीके से, और एक्सेज हमारे पास है एक्स एक्सेज, ये हमारे पास वाई एक्सेज है। देखिए, डिस्टेंस फार्मूला पढ़ना है, सबसे पहले हम दो पॉइंट लेट कर लेते हैं। हमारे पास दो पॉइंट होते हैं, और दो पॉइंट, एक पॉइंट ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं x1 y1, x1 y1 दो पॉइंट हैं तो जाहिर सी बात। और दूसरे पॉइंट को बोल देते हैं x2 y2, ऐसा बोल देते हैं। इनके बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। अब हम लोग कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। देखिए, पॉइंट गिवन है तो इसके कुछ ना कुछ नाम हो जाएंगे। इसको ए दे दिया, इसको बी दे दिया नाम, यहीं से हमें निकालना है। पहली बात आपको ये समझना होगा, ए पॉइंट अगर है, ए से एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। तो ये परपेंडिकुलर जब आएगा तो यहाँ आपको ये मिला कि ये डिस्टेंस y1 होगी, ये टोटल डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस आपके पास x1 हो जाएगी इस तरीके से। अगर मैं b से परपेंडिकुलर इस पर ड्रा कर देता हूँ तो यहाँ ये डिस्टेंस आपकी x2 हो जाएगी, और ये टोटल डिस्टेंस आपके पास y2 हो जाएगा। यहाँ शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप A से, मैं यही कहूँगा कि A से आप इस दूसरे वाले पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। चलो इसको पहले हम नाम लिख लेते हैं, कुछ D लिख लेते हैं, E लिख लेते हैं, नाम कोई भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ से हम A से BE पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं ऐसे, और इसका नाम हम लोग M लिख लेते हैं। अब आप लोग ये देखो, DE जो है वो AM के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, ये अगर ऐसे देखा जाए तो हमें AM निकालना, मीन DE निकालना है। DE कितना होगा, DE आप यहीं से देखो तो आपको DE ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस आपके पास x2 है, देखिए x2 टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस आपके पास है, ये भी डिस्टेंस आपके पास है। अगर हम टोटल में से माइनस कर दें तो DE तो निकल आएगा। अब DE को क्या लिखा जाए, देखिए x2 माइनस x1 ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर अगर हम हॉरिजेंटली लाइन देखकर चेक करें तो ये BE टोटल जो लेंथ है ये y2 है, और यहाँ पर देखता हूँ AD आपके पास y1 है। AD का मतलब हुआ कि ये पॉइंट, ये लाइन भी पैरेलल होगी, तो ये y1 ये भी हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम BM निकालने की बात करें, BM डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, तो BM आपके पास क्या हो जाएगा, इस BM की बात करते हैं। देखिए, BM टोटल में से, मीन y2 से मुझे ये वाला y1 इतना माइनस कर देना होगा, y1 माइनस कर दिया, इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट AB के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सॉल्व कर लेते हैं। टू पॉइंट AB, अब AB कैसे निकालोगे। देखिए, AB आपके पास एक तो फार्मूला था, क्या था कि AB स्क्वायर
इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर, इसको कहते हो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम ये लिखा गया है। AM क्या है? AM अगर हम देखें तो AM यहाँ से लेके यहाँ तक AM ही है। AM का मतलब DE है, तो ये x2 माइनस x1 है, इसका होल स्क्वायर हो गया, प्लस BM क्या है? BM y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1, इसका भी होल स्क्वायर हो गया। ये AB स्क्वायर था, और अगर मुझे AB निकालना होगा तो इसी में अंडर रूट हो जाएगा, AB निकल आएगा। और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसमें मॉड लगाओ या ना लगाओ, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हम लोग लिखेंगे। तो ये AB हो गया, मीन आपके पास डिस्टेंस का फार्मूला आ गया। तो कहने का मतलब हुआ कि कहीं भी आपको 2 पॉइंट गिवन हो और डिस्टेंस निकालना हो, तो सबसे पहले देखो पॉइंट क्या है। जैसे पॉइंट x1 y1 गिवन होता है, x2 y2 गिवन होता है ऐसे, तो आप इससे x वाले से x माइनस करना, x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर कर देना, प्लस सेकंड y2 से y1 को माइनस कर देना और इसका भी स्क्वायर। इसके बाद इन दोनों पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर रूट लगा देना। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन हम लेते हैं इसी बेस पर और सॉल्व करते हैं। फाइंड द डिस्टेंस between 2, 3 and -5। ऐसे कोई भी पॉइंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, लेकिन इस तरीके से है। तो अब आप ये कहना, इसको सॉल्व जब हम करेंगे, लेट x1 y1, आप ऐसे लिखो x1 y1 किसी एक को कह दो, 2, 3 मैंने कह दिया, एंड x2 y2। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 6, -5, ये हो गया। देखिए यहाँ से आप सभी की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला D इक्वल टू आपके पास होता क्या है, D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये इक्वल टू अंडर रूट। सबसे पहले एक एक स्टेप देखो क्या है। x2 लिखा गया तो x2 यहाँ पर है, x2 की वैल्यू सबसे पहले ये 6 है तो 6 हो जाएगी, हम लिखेंगे 6 माइनस। अब बात आई x1 यहाँ देखते हैं पहले है तो x1 2 हो जाएगा, 6 माइनस 2, इसका होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y2। देखिए यहाँ y2 है और y2 की यहाँ -5 है, यानी y2 की वैल्यू हमारे पास -5 हो गई, माइनस साइन लगाया। अब बात आई y1 क्या होगा, तो y1 यहाँ पर है, y1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे -3, इसका होल स्क्वायर। अब इसे आपको कैलकुलेट करना होगा, सिंपल सा अलजेब्रा। तो अंडर रूट, देखिए 6 से 2 को माइनस किया, 4 हो गया, 4 का स्क्वायर प्लस -5 -3 -8 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। अगले स्टेप में इसको और सॉल्व कर लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 होता है आपके पास, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों अगर मिला लिया जाए अंडर रूट 80 होता है। अब इसका जो आप कैलकुलेट कर पाओ कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसको अगर आप करोगे 4 स्क्वायर रूट आप 5 आ जाएगा, तो यही आपका डिस्टेंस हो गया। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक। ओके, थैंक यू, बाय।